बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट और यहाँ पर जिस तरह आपको पता है पिछले दिनों में 2 दिन पहले इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों की तरफ से। तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम में एक तशवीश पाई जाती है कि वो कौन है जो इस मुल्क में किसी को भी महफूज नहीं रहने दे रहा। वो कौन है जो अरशद शरीफ से शुरू हुआ और इमरान खान पर भी ऐसी कार्रवाई करके वो अपना आप वजूद साबित करना चाह रहा है, अपनी ताकत शो करना चाह रहा है। वो कौन है जो कौम को डराना चाह रहा है। तो हम उसी सवाल का जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोगों से पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहते हैं और वो कौन था, उसका जवाब लेने हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब सांगला हिल से मेरा ताल्लुक़ है। पीटीआई का मैं बानी कारकुन हूँ। और आपका जो सवाल है गुलफाम बहुत अच्छा आपने किया। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जिस पर कातलाना हमला किया गया, और ये इंतहाई शर्मनाक है, ठीक है। और इसके बाद जो शर्म की बात यह है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला होने के बावजूद बेबस हो गए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है कि जो जिसके सामने वज़ीर आला, एक मजबूत वज़ीर आला परवेज़ लाई भी बेबस है। उसके बाद मैं आपका सवाल था अरशद शरीफ साहब के बारे में। शहीद सहाफ़ी, मेरा चूँकि सहाफ़त से भी तल्लक़ है, तो मैं मतलब इस बात का जितना दुख और तशवीश का इजहार किया जाए वो कम है कि अरशद शरीफ को सिर्फ़ सच बोलने की सज़ा दी गई है। अरशद शरीफ को सिर्फ़ जो है वो मुल्क से मोहब्बत की सज़ा दी गई है। उससे पहले इमरान रियाज साहब को टारगेट किया गया, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी कौम के सामने है। और कल जो आज़म स्वाति साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उनको उनकी बीवी के साथ कमरे में बंद करके उनकी मूवी बनाना, आखिर ये मेरे मुल्क में क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? कोई मुहिब्बे वतन ऐसा कर सकता है? ये जो भी ताकत है मैं समझता हूँ वो मुहिब्बे वतन नहीं है, मुल्क की दुश्मन है वो। सर परवेज़ लाई, एक सवाल है, परवेज़ लाई साहब किसका नाम निकलवाना चाहते हैं FIR से? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। देखें जी, जो उसका नाम निकलवाना चाहते हैं, जो तीसरा नाम हर TV चैनल बीप कर देता, ठीक है। एक तो नाम हो गया फैसलाबाद के लोकल गुंडे का, वो चिंदी चोर लोकल गुंडा राणा सनाउल्ला, जिसको अफसोस की बात यह है कि ऐसे बंदे को, जिसको उनकी पार्टी का फ़र्द चौधरी शेर अली साबिक मिनिस्टर भी है, उसका बेटा आबद शेर अली साबिक मिनिस्टर है, उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये 18 लोगों का कातिल है। ये वही कातिल, वही लोकल गुंडा है जिसने मिनहाजुल कुरान का सानिया बपा किया, जिसने हामला ख़वातीन के मुंह में गोलियां मारी, जिसने बुज़ुर्गों की दाढ़ियों के पकड़ कर पुलिस को हुक्म दिया कि इनको घसीटे, इनको कत्ल करे, और जिसका आज तक अफसोस की बात है कि ना किसी अदालत ने इंसाफ दिया। और ये JIT, ये वो सब ड्रामेबाजी होती है। ये इमरान खान की हमले की JIT बन गई, ये भी उसी तरह की JIT होगी जो साने मॉडल टाउन की बनी थी। क्या समझते हैं कि साने मॉडल टाउन में जिनकी माँ को शहीद किया गया, हमारी बहन बिस्मा अमजद और बाकी जितने भी शुहदा हैं, उनकी फैमिली जो 8 साल से एहतजाज कर रही थी और इन्हीं कातलों के नाम ले रहे थे, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और सारे मॉडल टाउन के लवाहिकीन एक ही जगह पर आ खड़े हुए हैं, एक ही मुल्ज़िम है उनका? बिल्कुल, दोनों का एक ही मुल्ज़म है। दोनों इमरान खान की जब हुकूमत थी तो इमरान खान ने कह दिया कि मैं मजबूर था कि मैं साने मॉडल टाउन का जिक्र नहीं कर सका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को हुकूमत तक लाने में, 2014 के धरने कामयाब करवाने में प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का भरपूर किरदार था। उनके जो रुफ़ाका हैं, उनके जो मिनहाजियन हैं, अवामी तहरीक से वाबस्ता लोग हैं, उनका किरदार था। लेकिन खान साहब ने ये साफ कह दिया था कि मैं मजबूर था, मैं जिक्र नहीं कर सका। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा है कि ये दोनों के कातिल एक ही हैं। बिल्कुल, आप इसका जवाब ले चुके हैं। सवाल बड़ा वाज़े है, सवाल का जवाब भी बड़ा वाज़े है। वो कौन था, वो कौन है जो मर्ज़ी कर रहा था और मर्ज़ी करना चाह रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ये पाकिस्तानी कौम अब उठ खड़ी हुई है और अपना हक लेने तक यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे।